जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टाइम जोन किसे कहते हैं। देखिए, जोन का अर्थ होता है क्षेत्र, ठीक है, और टाइम जोन यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक ही प्रकार का टाइम हो। यानी कि अगर इस क्षेत्र में दिन के 12 बज रहे हों तो इस पूरे क्षेत्र में घड़ी की सुइयां 12 बजा रही होंगी, ठीक है, 12 को दर्शा रही होंगी। और यदि इस क्षेत्र में दिन के 1 बज रहे हों तो यहाँ की पूरी घड़ियों का समय दिन के 1 बजा रहा हो। तो सवाल ये है कि क्या पूरी पृथ्वी के लिए एक ही टाइम जोन बना सकते हैं? आइए समझते हैं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी जो कि है गोल और विशाल। ये इतनी बड़ी है कि अगर इसके एक हिस्से में सूर्य आ जाए तो पृथ्वी के आधे हिस्से में हो जाएंगे दिन और आधे हिस्से में हो जाएंगी रातें, ठीक है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे दिन भर में होते हैं 24 घंटे। तो इस प्रकार दिन और रात को अगर हम टाइम में बांटें तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें हो जाएंगे। तो इस 12 घंटे के दिन रात में टाइम कैसे निकालें? मतलब कब 1 बजेगा, कब 2 बजेगा, कब 3 बजेगा, ये टाइम कैसे निकालें और इसके आधार पर जोन कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो टाइम जोन कैसे बनाएं, और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल कि इस टाइम जोन को बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई पूरी दुनिया भर के लिए, ठीक है। आइए इसे समझते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक औसतन हमारे पास होते हैं 12 घंटे। औसतन, मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं। और अगर हम इसको भी डिवाइड करें तो हम इसको सुबह, दोपहर, शाम और रात में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी दौरान हमें निपटाने होते हैं अपने समस्त काम, ठीक है। काम जैसे कि हमारे जितने भी डोमेस्टिक काम हैं, ठीक है, या फिर हमारे जितने भी प्रोफेशनल काम हैं, या फिर हमारे जितने भी कमर्शियल काम हैं, हमें अपने सारे काम को इस दिन के 12 घंटों में ही निपटाना होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब हमें टाइम को कैलकुलेट करना होता है। टाइम यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सुबह के 10 बजे ऑफिस जाना है तो मुझे ये 10 बजे का टाइम पता होना चाहिए। अगर मुझे सुबह के 9 बजे नाश्ता चाहिए तो मुझे ये 9 बजे का टाइम पता होना चाहिए। तो दिन के 12 घंटे में ये टाइम कैसे कैलकुलेट करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फोकस किस पर है? टाइम पर। समय की गणना कैसे करें, ठीक है। शुरुआत में समय की गणना की जाती थी तारों और नक्षत्रों के माध्यम से, ठीक है। तारों और नक्षत्रों के माध्यम से कैसे करते थे? देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इस पृथ्वी के चारों ओर जो एक निश्चित तारामंडल है, जो नक्षत्र है, तारामंडल है, तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है तो वो अपने आसपास के तारामंडल से एक निश्चित समय से होकर गुजरती है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये तारामंडल या नक्षत्र पृथ्वी के सामने एक निश्चित समय से होकर गुजरते हैं, एक निश्चित समय पर आते हैं, ठीक है। तो तारों और नक्षत्रों से समय की हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तारे और नक्षत्र हमें दिखाई देते हैं रात में। तो फिर दिन में हम टाइम की कैलकुलेशंस कैसे करें? इसके लिए 560 BCE में एनेक्सीमेंडर ने एक धूप घड़ी का आविष्कार किया था। एक धूप घड़ी का आविष्कार किया था जिसे नोमोन भी कहा जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक धूप घड़ी है जिससे दिन में टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो टाइम जोन कैसे बनाएं? तो क्या पूरी पृथ्वी पर जगह जगह हिस्सों पर हम इस धूप घड़ी को रखकर टाइम निकाल सकते हैं? नहीं ना। हमें तो प्रोफेशनली इसे सक्सेसफुल बनाना है। प्रोफेशनली इसे सक्सेसफुल क्यों बनाना है? क्यों हमें टाइम जोन की रिक्वायरमेंट पड़ी? क्योंकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है अपने काम के लिए। तो काम के लिए उन्हें टाइम का पता होना जरूरी है कि कब उन्हें अपने काम के लिए निकलना है, ठीक है। ट्रैवल भी करना है तो कब करना है, शुरू कब करना है। तो जर्नी के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, उस समय जो ट्रैवल किया जाता था वो बेसिकली समुद्री यातायात के द्वारा ट्रैवल किया जाता था। अब समुद्र में टाइम कैलकुलेट कैसे करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि रात में तो चलो तारों और नक्षत्रों के माध्यम से हम कैलकुलेट कर लें, लेकिन दिन में हम समुद्रों में टाइम को कैसे कैलकुलेट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तीसरी चीज रिक्वायरमेंट हुई रेलगाड़ियों के लिए।
ठीक है, रेलगाड़ियों के लिए टाइम निर्धारित करना एक चैलेंज था। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक निश्चित ट्रैक था, ठीक है, यहीं से ट्रेन इधर गुजरेगी और वापस भी ट्रेन इसी ट्रैक से होकर वापस आएगी। तो मान लो अगर ये ट्रेन 10 बजे इधर जाती है और 11 बजे वापस आती है, और अगर हमारे पास टाइम नहीं है और दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर आमने सामने आ गई, तो उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए टाइम को कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट था। इसीलिए सारा फोकस टाइम पर किया गया कि कैसे दिन के 12 घंटे को प्रोफेशनली यूज किया जाए, ठीक है। और टाइम को कैलकुलेट करने के लिए पृथ्वी पर लॉन्जिट्यूड लाइंस का प्रयोग किया गया, लॉन्जिट्यूड्स लाइंस का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसे सबसे पहले हिप्पार्कस ये एक यूनानी खगोलविद थे, ठीक है। इन्होंने 190 से लेकर 120 बीसी के बीच में लोकेशन को निर्धारित करने के लिए लॉन्जिट्यूड लाइंस का प्रयोग किया था, ठीक है। लोकेशन के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड लाइंस का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर ये दोनों बिंदु इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारी लोकेशन निकल आती है। तो लोकेशन को निर्धारित करने के लिए हिप्पार्कस ने सबसे पहले लॉन्जिट्यूड लाइंस का प्रयोग किया था। तो लॉन्जिट्यूड लाइंस किसे कहते हैं, देख लीजिए। ये बेसिकली ये हमारी पृथ्वी है और इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को लॉन्जिट्यूड लाइंस कहते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाओं को लॉन्जिट्यूड लाइंस कहते हैं, ठीक है। टोटल लॉन्जिट्यूड लाइंस की जो संख्या है वो होती है पृथ्वी पर 360। लेकिन सवाल ये उठता है कि टाइम को निर्धारित करने के लिए लॉन्जिट्यूड लाइंस का ही प्रयोग क्यों किया गया, जबकि पृथ्वी पर लैटिट्यूड लाइंस भी होती हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिर्फ लॉन्जिट्यूड का ही प्रयोग क्यों किया, लैटिट्यूड का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। क्योंकि लैटिट्यूड जो होते हैं ना वो स्थिर होते हैं और लॉन्जिट्यूड परिवर्तनशील होते हैं, मतलब वो पृथ्वी के घूमने के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है। इसे समझते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये इसके लॉन्जिट्यूड लाइंस हैं, ठीक है। ये इसके लॉन्जिट्यूड लाइंस हैं और मान के चलिए ये हमारा 0 डिग्री का लैटिट्यूड है। अब चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एक चक्कर पूरा करती है, मतलब पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। 24 घंटे में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिभ्रमण करती है। अब मान के चलिए यहां पर हमारे सामने है सूर्य। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जैसे जैसे पृथ्वी मूव करेगी ये लैटिट्यूड स्थिर बना रहेगा, लेकिन लॉन्जिट्यूड की संख्या बदलती चली जाएगी। इसे एक इजी वे में सीखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हमारे लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड है 0 डिग्री, ठीक है, और ये लॉन्जिट्यूड है 90 डिग्री, 80, 70, 60, 50, ठीक है। और ये हमारा सूर्य इसके सामने मौजूद है। और चूंकि मैंने बताया पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी तो ये लैटिट्यूड तो स्थिर है, लेकिन पृथ्वी के घूमने से सूर्य के सामने पहले आएगा 90 डिग्री, फिर आएगा 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50। तो मतलब पृथ्वी के घूमने पर लॉन्जिट्यूड लाइंस बदलती जाती हैं, 90, फिर 80, 70, 60, 50। इस तरीके से लॉन्जिट्यूड लाइंस हर वक्त बदलती रहती हैं, जबकि लैटिट्यूड लाइन स्थिर बनी रहती हैं। इसीलिए टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कि कब 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, हम लॉन्जिट्यूड लाइंस पर निर्भर होते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉन्जिट्यूड लाइंस बदलते चले जाते हैं पृथ्वी के घूमने के साथ ही, 90, 80, 70, 60। इसीलिए टाइम को कैलकुलेट करने के लिए लॉन्जिट्यूड लाइंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी के घूमने के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है। इसीलिए टाइम जोन को बनाने के लिए पृथ्वी पर लॉन्जिट्यूड लाइंस का प्रयोग किया गया। लेकिन इन लॉन्जिट्यूड लाइंस से टाइम जोन कैसे बनाए गए, इसकी शुरुआत कब हुई, आइए इसे समझते हैं। देखिए पूरी दुनिया में टाइम जोन को बनाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसका नाम था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस।
इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये अक्टूबर 1884 में वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में आयोजित की गई, ठीक है, जिसमें 25 देशों के 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इन 25 देशों के 41 प्रतिनिधियों ने यह डिसीजन लिया कि इंग्लैंड के लंदन में मौजूद ग्रीनविच में स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाएगा, उसे प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाएगा, यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। ये इस कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया गया कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी के ठीक ऊपर से होकर गुजरती है या ठीक रॉयल ऑब्जर्वेटरी के बीचों बीच से होकर गुजरती है 0 डिग्री की देशांतर रेखा, उस रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाएगा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन। और इस प्रधान मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय से पूरी दुनिया के टाइम जोन बनाए जाएंगे, ठीक है। ये इस कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया गया, ठीक है। 25 देशों के 41 प्रतिनिधियों ने यह डिसीजन लिया कि इंग्लैंड के लंदन में स्थित ग्रीनविच में मौजूद रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाएगा और इस प्रधान मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय क्या होता है, देखिए, जब किसी भी देशांतर के ठीक ऊपर सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है और यह होता है ठीक दिन के 12 बजे। दिन के ठीक 12 बजे सूर्य हमसे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है, हमसे सीधे वर्टिकल 90 डिग्री पर यह हमारे ठीक ऊपर स्थित होता है, इसकी ऊंचाई सबसे मैक्सिमम होती है। तो ये टाइम लोकल टाइम, स्थानीय समय कहलाता है। तो यानी कि जब 0 डिग्री पर दिन के 12 बजेंगे तो इस 12 बजने से पूरी दुनिया का टाइम जोन निर्धारित किया जाएगा, यानी कि जब इस 0 डिग्री पर 12 बजेंगे तो दुनिया के बाकी हिस्सों में 1, 2, 3, 4 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में टाइम जोन बनाएंगे। तो ये बने कैसे, अब इसे समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी बताया, लॉन्जिट्यूड्स होते हैं टोटल कितने, 360, और पृथ्वी एक दिन में समय लेती है 24 घंटे, यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो 1 घंटे में पृथ्वी लगभग 15 डिग्री घूम जाती है। कैसे, 360 डिवाइडेड बाय 24 तो आता है 15, ठीक है। तो एक दिन में होते 24 घंटे, तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, इसीलिए पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो क्या पूरी पृथ्वी के लिए हमें प्रत्येक लॉन्जिट्यूड को टाइम जोन बनाना होगा? नहीं, इसके लिए क्या किया गया, 15 डिग्री के अंतराल पर पूरी पृथ्वी पर 24 टाइम जोन बनाए गए, ठीक है। 15 डिग्री के अंतराल पर पूरी पृथ्वी पर 24 टाइम जोन बनाए गए। तो बेसिकली इस मैप के जरिए टाइम जोन को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो जैसा कि अभी बताया गया कि इंग्लैंड के लंदन में मौजूद ग्रीनविच में जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है उससे 0 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है। इस रेखा के स्थानीय समय, यानी कि इस रेखा पर जब दिन के 12 बज रहे होंगे तो इसके आधार पर पूरी दुनिया का टाइम जोन बनाया जाएगा, ठीक है। और पूरी दुनिया को 15 डिग्री के अंतराल पर 24 टाइम जोन में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें 0 डिग्री के दाईं ओर 12 टाइम जोन है और 0 डिग्री के बाईं ओर 12 टाइम जोन है, ठीक है। और प्रत्येक टाइम जोन का जो क्षेत्र है वो है 15 डिग्री का। तो इसके अकॉर्डिंग जब 0 डिग्री की देशांतर रेखा पर दिन के 12 बजेंगे तो
यहाँ से 15 डिग्री का जो क्षेत्र होगा, ये जो 15 डिग्री का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो घड़ियां हैं उस घड़ियों की सुइयों को दिन के 12 बजे कर दिया जाएगा। तो यह एक टाइम जोन है जिसमें घड़ी की सुइयों को 12 बजे निर्धारित कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने जाना कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, और चूंकि अभी हमने बताया कि जैसे ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है और 15 डिग्री के अंतराल पर हमने टाइम जोन बांटा है, तो ये नेक्स्ट जो टाइम जोन की रेखा है वो है 15 डिग्री। ठीक है, और चूंकि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, तो 15 मिनट को घूमने में पृथ्वी को 15 चौको 60 यानी कि 60 मिनट का समय लगेगा। तो जब 0 डिग्री के देशांतर पर दिन के 12 बजेंगे तो 15 डिग्री की देशांतर रेखा पर 60 मिनट यानी कि दिन के 1 बज रहे होंगे। ठीक है, तो दिन के 1 बज रहे होंगे इस 15 डिग्री पर। ठीक है, और इस 15 डिग्री की लाइन से जो ये 15 डिग्री का नेक्स्ट 15 डिग्री का जो पोर्शन है, इस सभी टाइम जोन में घड़ी की सुइयों को दिन के 1 बजे निर्धारित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट इस 15 डिग्री के जो दाईं ओर जो अगली टाइम जोन की जो रेखा है वो होगी 30 डिग्री की। चूंकि 15 डिग्री के अंतराल पर टाइम जोन बांटा गया है, तो नेक्स्ट जो रेखा है 30 डिग्री, तो यहां पर समय कितना होगा, हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतराल होगा। ठीक है, तो यहां पर चूंकि 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं, 15 डिग्री पर 1 बज रहा है, तो इस 30 डिग्री पर दिन के 2 बज रहे होंगे। ठीक है, और इससे 15 डिग्री का जो क्षेत्र होगा उस पूरे जोन में घड़ी की सुइयों को दिन के 2 बजे के हिसाब से फिक्स कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से पृथ्वी पर टाइम जोन बांटे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 बजे, ये 1 बजे, ये 2 बजे, फिर ये नेक्स्ट होगा 3 बजे का क्षेत्र, ये होगा 4 बजे का क्षेत्र, ये होगा 5 बजे का क्षेत्र और ये होगा 6 बजे का क्षेत्र। ठीक है, 0 डिग्री की जो ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, यहाँ से पूर्व की ओर जाने पर समय आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता चला जाता है। मतलब अगर 0 डिग्री की देशांतर रेखा पर दिन के 12 बज रहे हों, तो इससे बाईं ओर की जो पहली जो देशांतर रेखा होगी 15 डिग्री, चूंकि सारे 15 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, तो ये 15 डिग्री के अंतराल पर 1 घंटे का अंतर दिखाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर दिन के 12 बज रहे हों तो क्या होगा, इस क्षेत्र पे दिन के कितने बज रहे होंगे, 11, सुबह के 11 बज रहे होंगे। ये 1-1 घंटा कम होता चला जाएगा। ये 0 डिग्री के दाईं ओर 1-1 घंटा आगे बढ़ता जाएगा और 0 डिग्री के बाईं ओर 1-1 घंटा कम होता चला जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर दिन के 30 डिग्री पश्चिम में जाने पर सुबह के 10 बजेंगे, 45 डिग्री पर सुबह के 9 बजेंगे और इस तरीके से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से 1-1 घंटे पीछे होता जाएगा। तो 0 डिग्री के दाईं ओर जाने पर 1-1 घंटा आगे होता है और 0 डिग्री के बाईं ओर जाने पर 1-1 घंटा पीछे होता जाता है। तो ये है टाइम जोन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसे अंग्रेजी के अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स में इसे बांट दिया गया है। ठीक है, इसमें अंग्रेजी के जे लेटर को छोड़ करके बाकी सभी लेटर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें 0 डिग्री के दाईं ओर, ठीक है, ए से लेकर एम तक के लेटर यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के दाईं ओर जो 15 डिग्री की रेखा है, ठीक है, उसका जो जोन है वो है ए, ये होगा बी, ये होगा सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे को छोड़ दिया गया है के, एल और एम, और एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। और जो 0 डिग्री का जो टाइम जोन क्षेत्र है उसे Z नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन टाइम जोन्स को इन लेटर्स से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन लेटर्स का प्रयोग विशेष रूप से आर्मी के द्वारा किया जाता है, नेवी या आर्मी के जवानों के द्वारा किया जाता है। जब वो इन टाइम जोन्स में पहुंचते हैं तो वो आपस में रेडियो पर बातचीत करने के लिए इन लेटर से जुड़े हुए
शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे ए जो लेटर है उससे जो शब्द होगा वो है अल्फा, बी से ब्रावो, सी से चार्ली। आमतौर पर आपने ये मूवीज में सुना भी होगा, चार्ली टीम, ब्रेवो टीम, अल्फा टीम, ठीक है। उसी तरीके से जेड से जुलू, ठीक है। तो इन्हें टेलीफोनिक शब्द भी कहा जाता है और उन शब्दों का प्रयोग करने के लिए इन टाइम जोन्स को अंग्रेजी के इन अल्फाबेट्स में रख दिया गया है, ठीक है। तो ये हैं दुनिया के टाइम जोन्स। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जाना कि टाइम जोन किसे कहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।